आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के यूनिट 2 पढ़ने जा रहे हैं। 9th क्लास का चैप्टर 2 है अंडरस्टैंडिंग इंडियन इकोनॉमी। इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे, तो इसके बाद हम लोग बाकी जो इसके पार्ट्स हैं उसको हम पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग इंडियन इकोनॉमी जब हम कहते हैं तो इट मीन्स कि देश की इकोनॉमी को हमने समझना है। देश में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन सिस्टम क्या है, किसी भी देश की इकोनॉमी चलती कैसी है। जनरली जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो किसी भी मुल्क की, किसी भी स्टेट की जो अपनी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है उसको हम समझते हैं। लेकिन अगर हमने पूरे देश की इकोनॉमी पढ़नी है तो उसको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें समझनी जरूरी है। और खासकर मैं इस चैप्टर की बात करूं, जब हम पूरा ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो हम कुछ चीजें जो हैं वो हमारे दिमाग में रहेंगी, हम उसको समझ पाएंगे। एक कि कंसेप्ट ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स, कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो इंसान है, अगर वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, चाहे वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, चाहे वो किसी इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व है, कहीं सर्विसेज में इन्वॉल्व है, इट मीन्स कि वो एक ऐसा रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स क्या कहते हैं, पीपल को एज ए रिसोर्स, लोगों को एज ए रिसोर्स मानेंगे कि वो कैसे एज ए रिसोर्स बन करके किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। फैक्टर्स क्या हैं जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को दर्शाते हैं। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह की होती है, क्योंकि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, डिस्गाइज होती है, वो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक एक करके हमें ये चैप्टर पढ़ने के बाद समझ आएंगे। देन पॉवर्टी, एक्चुअली पॉवर्टी किसको कहते हैं, पॉवर्टी लाइन क्या होती है, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एंड वेरियस गवर्नमेंट एंटी पॉवर्टी मेजर्स, गवर्नमेंट ने 47 से लेकर आज तक क्या क्या पॉलिसीज रही, क्या क्या रहा, कैसे गवर्नमेंट ने गुर्बत को दूर करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए, वो चर्चा करेंगे। उसके बाद मीनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया क्या है, ये सारा हमें इस चैप्टर के पढ़ने के बाद समझ आएगा। लेकिन मैं आज के ये जो हमारा पार्ट 1 है, इसमें हम लोग इंडियन इकोनॉमी को समझेंगे कि इसके सेलिंग फीचर्स क्या है। अभी आप लोग सभी, मेरे जो दाईं ओर आपको ये जो पिक्चर्स कुछ दिखाई दे रही हैं, यहाँ कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं सारे। कहीं कोई इंडस्ट्री में जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री या लोहे का या गैस से कुछ ना कुछ वेल्डिंग कर रहा है या कुछ टेक्निकल काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपको कश्मीर के खेतों में सैफरॉन चुनती हुई एक महिला दिख रही है। वहीं तीसरी ओर आपको एक महिला कुछ कह रही है। चौथे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक जो है लेबर सेक्शन जो है एक काम कर रहा है। तो ये अलग अलग चीजें आपको दिख रही हैं। तो ये पिक्चर्स जो है आप इसको समझने का प्रयास करिए कि आखिर ये बताती क्या है। ये पिक्चर्स हमें ये दर्शा रही हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी आप किसी भी देश में देखिए तो इसी प्रकार की एक्टिविटीज। अब इंडस्ट्रीज की बात करें तो कोई भी इंडस्ट्री है वो सारी उसी कैटेगरी में आएंगी। ये जो औरत कुछ कह रही है, इट मीन्स ये कम्युनिकेशन की बात, कुछ बात कर रही है, कुछ सर्विस दे रही होगी। और एक औरत जो आप देख रहे हैं कि वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो सैफरन चुन रही हैं, इट मीन्स कि कहीं खेती बाड़ी की बात हो रही है। चौथी ओर एक लेबर जो है वो अनस्किल्ड लेबर है, कुछ बनाने का प्रयास कर रहा है, कुछ दिखा रहा है, बन रहा है, लेबर सेक्शन में कुछ काम कर रहा है, लेबर एज अ फोर्स काम कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें बता रही हैं, इन सबको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कहीं ना कहीं ये सारी एक्टिविटीज जो है अर्निंग का माध्यम होती हैं। तो किसी भी देश की पूरी इकोनॉमी को समझना होगा तो उसको थोड़ा हम ब्रीफली समझते हैं क्या है। Actions that involve the production, distribution, and consumption of goods and services at all levels within a society are called economic activities. It means कहीं भी कुछ प्रोडक्शन हो रही है, वो चाहे खेती बाड़ी में हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, अनाज प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, कहीं किस तक पहुंच रहा है, एक फर्म से, इंडस्ट्री से कुछ बन के कहीं पहुंच रहा है। देन उसके बाद हम कंजम्पशन, अब कहीं एक जगह से खेती बाड़ी से चीज बनती है, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोसेस होती है और फाइनली वो हम तक पहुंचती है जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। कि वो चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, ये सारी की सारी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इनको देखते हैं। अब एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर, एग्रीकल्चर में सेक्टर में बात करूं या खेती बाड़ी से रिलेटेड जितने भी हैं, फिशिंग है, आप देखते हैं वो भी फार्मिंग खेती बाड़ी है, माइनिंग है, कहीं कोयला निकल रहा है, कहीं मिनरल्स निकल रहे हैं, ये सारे के सारे। वेयर कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, याद रखना वो वाली एक्टिविटी जहां से कुछ अर्निंग्स हो, देश की इनकम जनरेट हो, कहीं इंप्लॉयमेंट मिले, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट हो, वो सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी भी होती हैं जिनमें हमें अर्निंग कुछ नहीं होती,
वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है विच आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल, रिलीजियस, कल्चरल, सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। अब रिलीजियस, हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, आप 1 घंटा 2 घंटे वहां पर जो भी करते हैं, तो उसके बदले में हमें फाइनेंशियल कुछ नहीं मिलता। नेचुरल जो पावर जो काम करती है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग, उस पर चर्चा करने का विषय नहीं है यहाँ। लेकिन यहाँ ये है कि जहां हमें अर्निंग होती है, अब एक माँ है अपने बच्चे की जो है वो केयर करती है, वो सोशल नीड है, लेकिन वहां से उसको अर्निंग कुछ नहीं हो रही है, लेकिन वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक औरत जो है, अब हम लोग काम करते हैं कि एक औरत कहीं बाहर कहीं काम करती है, कहीं अब किसी भी एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व है, वहीं से कुछ उसकी अर्निंग होती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन वहीं वो औरत जब हाउस वाइफ बन के पूरे दिन घर का काम करती है, तो वो डायरेक्टली उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम नहीं कह सकते हैं। हालांकि उसने घर में काम करके कुछ, वही अगर दूसरा कोई काम करेगा तो पैसा बचता है, लेकिन वो खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमें इसको समझनी है। देन पीपल एंगेज इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर रीजन ऑफ लव। अब माँ बच्चे के लव के लिए हो सकती है, अब कहीं कोई सिंपथी के लिए वो सोशल वर्क करते हैं कुछ लोग, सोशल वर्क में उसको रिटर्न कुछ नहीं मिलता, लेकिन पूरा पूरा दिन अपना लगा देते हैं कहीं किसी के समाज में किसी सेवा की, सिंपथी के लिए। रिलीजन मैंने बात की, पेट्रोटिज्म, कुछ लोग पूरी उम्र जो है देशभक्ति के लिए लगा देते हैं। तो फॉर एग्जांपल, ए मदर लुक्स आफ्टर हर चाइल्ड, मैंने बता दिया। ए स्टूडेंट डोनेटेड, कहीं किसी ने ब्लड दिया, मिला तो कुछ नहीं, लेकिन सोशल है। एन ओल्ड मैन गोज टू टेम्पल डेली, ए रिच मैन डोनेट्स मनी टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, ए यंग मैन हेल्प्स द ब्लाइंड गर्ल अक्रॉस द रोड, एक्सेट्रा। ये सारी की सारी जो कुछ एक्टिविटीज है इकोनॉमिक है। जहां से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, फाइनेंशियल अर्निंग्स होती हैं, वो सारे के सारे इकोनॉमिक में, और जहां फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, वो सारा का सारा सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। अब क्या होता है कि इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है कि इस पूरे माशरे को, किसी भी देश की इकोनॉमी को चलाना और उसको समझना, हम उसको एकदम नहीं समझ सकते। तो इकोनॉमिस्ट ने क्या किया कि पूरी एक्टिविटीज को जो है वो डिवाइड कर दिया 3 सेक्टर्स में, समझने के लिए कि कौन कौन सा सेक्टर कैसा है, किस सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी है, वो कैटेगराइज कर लिया। कैटेगराइज करने के पीछे कुछ बहुत बड़े सॉलिड रीजंस हैं। वो रीजंस हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं कि वो सेक्टर्स ए में क्यों है, बी में क्यों हो, सी में क्यों, उन तीनों की अलग अलग क्वालिटीज क्या है। तो द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इट मींस कि ये जो 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ये 3 इतने इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं कि ये कहीं पूरे अलग अलग इनकी पार्ट्स किए गए हैं। तो ये एक जो सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो चीजें हैं वो सारी की सारी जो फीचर्स हैं वो एक जैसे हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, अभी हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं। तो प्राइमरी जब शब्द आता है, इट मीन्स के प्राइमरी मीन्स सबसे पहला, प्राइमरी सेक्टर इज बेस्ड मेनली ऑन ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। अगर मैं कहूं कि जब हम कुदरत से डायरेक्टली कुछ लेते हैं, डायरेक्टली नेचर से कुछ लेते हैं, अभी वो रॉ मटेरियल होता है, वो डायरेक्ट हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। बहुत सी सारी चीजों को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं कह रहा हूँ कि फ्रूट्स की बात करें, वो डायरेक्ट हमें नेचर से मिलते हैं, हम उतार के उसको खा सकते हैं। लेकिन वहीं कंपेयर करें अगर राइस से, तो राइस हमें मिलता है, हम राइस कच्चे नहीं खा सकते, उसको कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग, उसको कुकिंग की जरूरत है। वहीं अगर आटा, मेज या मैं आटे की बात करूं, तो आटा निकलेगा, तो आटा आपको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, आप उसको प्रोसेस करके, या उसके बाद में फुल चपाती बना करके, या उसका हम कह सकते हैं ब्रेड बनता है, या वट एवर जो जो भी आटे से बनता है, वो प्रोसेस होके उसको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते, किसी प्रोसेस से गुजर के उसको आना पड़ता है। लेकिन वो निकला डायरेक्ट नेचर से है ना। तो ये सारा का सारा टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन। अभी अब मैं क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर की। तो अब ये जो सेगमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्राइमरी सेक्टर की, अब मैं आपको यहाँ 2 चीजें दिखाने वाला हूँ। अब एक आप देख रहे हैं कि एक किसान खेती बाड़ी कर रहा है, दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं कि डेयरी फार्मिंग, दूध। अब प्राइमरी सेक्टर में बात करूं, अगर उसको बाइफरकेट करके समझने की कोशिश करें, खेती बाड़ी यानी जहां भी हम बिजाई करते हैं उसके बदले हमें प्रोडक्ट निकलता है, वो सारा का सारा प्राइमरी सेक्टर में हम करेंगे। लाइव स्टॉक रियरिंग की जब हम करते हैं तो वहां से हमें कच्चा दूध निकलता है, दूध होता है, दूध को बाद में हम जो है जो हम उसको मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी बनते हैं, पनीर बनता है, मक्खन बनता है, दही बनता है, वो प्रोसेस करके बनता है, लेकिन डायरेक्टली हम वहां से मिल्क लेते हैं। इसी प्रकार माइनिंग की बात करें, अब माइनिंग क्या है, पहाड़ से खोद के सीधा जो निकालना है, बाद में प्रोसेस होगा इंडस्ट्री में, वो अलग है, लेकिन डायरेक्टली हम वहां से कंज्यूम करते हैं, यूज निकालते हैं, वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन फिशिंग की बात करूं मैं, फिशिंग दरिया से डायरेक्ट पकड़ते हैं,
और उसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्टर आता है इसी का प्राइमरी में पार्ट आता है फॉरेस्ट्री। अब फॉरेस्ट क्या है, आप देख जानते हैं कि पूरे देश के विभिन्न ऐसे इलाके हैं जहां से फॉरेस्ट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। किसी भी देश में जनरली 33% से ऊपर फॉरेस्ट होना चाहिए, तभी जो है सर्वाइवल होता है इस कंट्री का, लेकिन हमारे मुल्क में कम है अभी। लेकिन देश की इकोनॉमी को समझने के लिए कि देश में जहां जहां भी एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट निकलता है उस सारे की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जो वैल्यू काउंट की जाती है, मनी वैल्यू। इसी प्रकार मिल्क प्रोडक्ट की बात करें, माइनिंग से जो जो निकला वो भी हमारे लिए अर्निंग का इनकम है। फॉरेस्ट से चाहे वो फायरवुड निकले, चाहे वो पर्पज कंस्ट्रक्शन पर्पज में यूज हो, चाहे अलमीरा टेबल चेयर फर्नीचर बनाने में यूज हो, चाहे वहां से मेडिसिनल प्लांट्स निकले, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं जाके देश की इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये तीनों सेक्टर की बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहती है कंट्री में। जबकि हम जानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है किसी भी देश में, खासकर इंडिया के अंदर, क्योंकि हमारी 70% के करीब पॉपुलेशन जो है आज भी गाँव में रहती है। तो वो निर्भर कहीं ना कहीं कहाँ है, प्राइमरी सेक्टर पे। तो अगर प्राइमरी सेक्टर जिस देश का वीक होता है तो वो जो मेजर चंक ऑफ द पॉपुलेशन है उसको केटर नहीं कर पाता। तो इसलिए प्राइमरी सेक्टर अपने देश को, हमें इकोनॉमी को समझने की आवश्यकता है। तो इसी में मिनरल्स की बात करेंगे, या बाकी सारी चीजें जो हैं वो इसी सेक्टर में आती हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए सेकेंडरी सेक्टर। जब मैंने प्राइमरी सेक्टर की बात की तो मैंने कहा कि इट्स रॉ मटेरियल, यानी प्राइमरी सेक्टर में जो भी निकला वो एक रॉ मटेरियल है, उसको कहीं ना कहीं हमने कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कहाँ करना है, फिनिश्ड गुड्स तक, फिनिश्ड गुड तक हमें उसको लेके जाना है। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, द सेकेंडरी सेक्टर इज द वन इन चार्ज ऑफ सपोर्टिंग बोथ प्राइमरी एंड टर्शियरी सेक्टर। जो थर्ड सेक्टर होता है टर्शियरी, उसको और प्राइमरी को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर से कुछ निकला तो वो प्रोसेस होगा, तो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल कहाँ से लेती है, प्राइमरी सेक्टर से। यानी खेत से गन्ना निकला तो इंडस्ट्री उसको कन्वर्ट करके शुगर बनाएगी। खेत से फ्रूट निकला तो उसको प्रोसेस करके पैकेजिंग ये वो सारा जाएगा। देन वहां से राइस निकला, वहां से फ्लोर निकला, आटा निकला, कन्वर्ट करके ब्रेड बनेगी। ये जितना भी प्रोडक्ट बनता है, मिनरल्स निकलते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं। यहाँ से वही टर्शरी सेक्टर को सपोर्ट इसलिए करती है कि टर्शरी सेक्टर ही प्राइमरी से सेकेंडरी तक, अगर सेकेंडरी नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं होगी, तो कहाँ गन्ना गाड़ी से जमीन से निकल कर इंडस्ट्री तक जाएगा। तो टर्शरी सेक्टर के लिए भी हेल्पफुल साबित होता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री नहीं है तो आप गन्ना कहाँ लेके जाएंगे। तो इसलिए टर्शरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर को जोड़ने का काम जो होता है वो सेकेंडरी सेक्टर करता है। इट इज द वन दैट टेक्स व्हाट द प्राइमरी सेक्टर प्रोड्यूसेस। प्राइमरी सेक्टर में क्या प्रोड्यूस हुआ, क्या वहां पर बना, एंड मैन्युफैक्चर्स द प्रोडक्ट दैट आर यूज्ड इन द टर्शियरी सेक्टर। जो टर्शियरी सेक्टर में चीजें यूज होनी है वो प्राइमरी सेक्टर को लेकर के सेकेंडरी सेक्टर इसका प्रोसेस करता है। दीज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड बाय अदर कंपनीज बोथ फॉर द सेल ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स एंड टू बी एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। अब देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर की जब बात करते हैं तो इट मींस कि मैन्युफैक्चरिंग जब होगी सेकेंडरी सेक्टर में, तो टर्शरी सेकेंडरी सेक्टर है। जब इंडस्ट्री में जब भी हम कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे, इट मींस कि प्रोसेसिंग होगी, प्राइमरी रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश्ड गुड बनाएगा, तो वो क्या है हमारे लिए सेकेंडरी सेक्टर। यहाँ मेरे पास सकते कि सिल्क इंडस्ट्री की बात करें। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सिल्क वॉर्म जो होता है प्राइमरी सेक्टर में तैयार होता है, लेकिन उसको बाद में सिल्क का जब कपड़ा बन जाएगा, सिल्क की साड़ीज बन जाएंगी, तो वो सारा सारा किस में आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। इट मीन्स कि प्राइमरी सेक्टर जो होता है एग्रीकल्चर, वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है और सपोर्ट करता है इसको, इंडस्ट्रियल सेक्टर को। तो हमारे देश, जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात समझने की कोशिश करते हैं, तो जब हम देखते हैं कि हमारा इंडियन सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोड्यूस कितना होता है, वो कितना सपोर्ट कर पाता है इंडस्ट्री को। तो अब जब हम जनरली बात करते हैं ना कि देश की इकोनॉमी में क्या बात है कि इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर पा रही, तो कहीं ना कहीं कारण ये भी आता है कि जो रॉ मटेरियल या जो मिनरल्स, जब जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो प्रोड्यूस करना चाहिए, वो हमारा इतना नहीं हो पा रहा कि इंडस्ट्रियल इसको जो सेक्टर हमारा ग्रो कर पाए। तो थर्ड इंपॉर्टेंट सेक्टर जो होता है इसके बाद वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक मैं आपको एक डायग्राम के एग्जाम्पल से कैसे आपको एक बताना चाहूंगा कि सेकेंडरी सेक्टर होता क्या है। आप एक ये डायग्राम जो मेरे पीछे आप दिख रहे हैं, अब देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने एक पेड़ बनाया हुआ है। पेड़ कहाँ है, मैंने डिस्कस किया कि फॉरेस्ट जो होता है वो सारा का सारा प्राइमरी में आता है। अब फॉरेस्ट से जो निकलता है उसको ट्रांसपोर्ट करके गाड़ी के माध्यम से, गाड़ी कौन सा है, पहला हमने कहा पेड़ प्राइमरी है, गाड़ी कौन सा है, थर्ड टर्शियरी सेक्टर है। इन दोनों को यूज करके वो फैक्ट्री से प्रोसेस होकर के मेरे पीछे आप यहाँ देख रहे हैं ये अलमीरा बन गई है। ये अलमीरा आप दिख रही है आपको। तो अलमीरा कहाँ से निकली, इनपुट कहाँ से आया था, प्राइमरी सेक्टर से। यूज किसने किया, बीच में सपोर्ट किसने किया, टर्शियरी सेक्टर ने, और सेकेंडरी सेक्टर ने चीज तैयार करके हमें दे दी।
कहीं से भी कच्चा माल इंडस्ट्री से प्रोसेस होकर निकलता है, तो इंडस्ट्री उसका जो मिडिल सेक्टर का काम करती है किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर की एक और। द सेकेंडरी सेक्टर इज द वन इन चार्ज ऑफ सपोर्टिंग बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। अब क्या करता है कि प्राइमरी से जो भी हम रॉ मटेरियल लेते हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाकर यूज होता है, ये हमने समझ लिया इस बात में। अभी एक हमारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज बचती है कि इकोनॉमी में प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद टर्शरी सेक्टर जो होता है थर्ड देश की इकोनॉमी में, उसका क्या रोल रहता है। द टर्शरी सेक्टर कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आती है। प्राइमरी में डायरेक्ट नेचर से लिया, सेकेंडरी में जो नेचर से लिया डायरेक्ट उसको प्रोसेस किया विद द न्यू टेक्नोलॉजी, और उसके बाद क्या किया, थर्ड हमारा आता है टर्शरी में। मैंने कहा जो एक्टिविटीज फ्रॉम कॉमर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन। कॉमर्स मीन्स बिजनेस, कोई भी देश के अंदर बिजनेस हो रहा है, किसी भी तरह का बिजनेस हो रहा है, और वहां से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। ट्रांसपोर्ट की बात करें, मैंने अभी एग्जाम्पल में आपको बताया, अगर आप पिछली स्लाइड देखें तो ये ट्रांसपोर्ट जो है, ये ट्रांसपोर्ट जो है आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है ऊपर कि ये सपोर्ट कर रहा है इसके ऊपर। ये आपको दिख रहा है कि ये प्राइमरी से मटेरियल लेकर के कहाँ जा रहा है, टर्शरी को, उसको सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट जो है प्रोसेस होके फिर प्राइमरी से सेकेंडरी पहुंचाया, सेकेंडरी से वो मार्केट में पहुंचाएगा। फाइनेंशियल, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, चाहे वो आपकी बैंकिंग सर्विसेज है, ऑनलाइन जितनी भी सर्विसेज है बहुत सारी आप देखते हैं जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व होता है। एंड रियल एस्टेट एक्टिविटीज, आप देखते हैं रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बिजनेस है पूरे देश के अंदर। बिजनेस एंड पर्सनल सर्विसेज, अब पर्सनल सर्विसेज फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, वो क्या कर रहा है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पेमेंट करते हैं, तो उसके बदले में आपको डॉक्टर कुछ नहीं देता, लेकिन आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। इसी प्रकार एक टीचर से आप पढ़ने जाते हैं, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको दे कुछ नहीं रहा हूँ लेकिन सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। सिमिलरली आप कोर्ट में जाते हैं, आपका कोई मुकदमा होता है कहीं कुछ, तो आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, तो कोर्ट में वकील को देते हैं तो आपको वो जजमेंट नहीं दे देता, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। वो आपको कहता है ठीक है मैं आपके केस को लड़ूंगा, मुझे ये चाहिए, तो केस आपका लड़ता है, फिर जजमेंट आती है, लेकिन आपको मटेरियल में कुछ नहीं मिला। जबकि सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर में कहा था हमने, पेमेंट दी, प्रोड्यूस बना, हमने ले लिया, सेकेंडरी से चीज बनी हमने ले लिया, लेकिन सर्विस, इसको हम टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो इट मींस कि चाहे इसके बाद एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, कि वहां भी सर्विस, अब जो प्राइवेट स्कूल से आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सरकारी स्कूल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, प्राइवेट ट्यूटर्स, ये कोचिंग सेंटर्स आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और हेल्थ एंड सोशल वर्क, अब हेल्थ सर्विसेज आप जानते हैं कि पूरे देश के अंदर आज हेल्थ सेक्टर में एक बूम सा आया हुआ है। तो पूरे देश में क्या है कि हेल्थ इंस्टीट्यूशंस खुलना शुरू होंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस पूरे देश के अलग अलग कोनों में खुलना शुरू होंगे। तो ये जो सारे के सारे सेक्टर्स हैं, ये सारे के सारी चीजें जो है वो टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। इट इज मेड ऑफ द मार्केट सर्विस सेक्टर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, बिजनेस सर्विसेज, ये सारे मार्केट सर्विसेज कहते हैं इनको। पर्सनल सर्विस, एकोमोडेशन, फूड सर्विसेज एक्टिविटीज, देन रियल एस्टेट की बात की, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, आज इंफॉर्मेशन का जमाना है, तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन आप जितने भी थ्रू इंफॉर्मेशन आप सर्विसेज ले रहे हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एजुकेशन में आपको बताऊं, आईटी के कारण आज क्या है कि पूरे कोरोना काल के टाइम में आपने देखा कि स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, तो ऐसे में क्या हुआ कि ऑनलाइन सर्विसेज का काम शुरू हो गया। आपने क्या किया, किसी एक, आप देखते होंगे व्हाट्सएप, कहीं पर कहीं फेसबुक पे, जगह जगह आपको वो उसकी एडवर्टीजमेंट मिलती है कि 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, जो जो रेट्स अलग अलग कंपनीज के होते हैं, और वो क्या करती हैं आपको प्रोवाइड करती हैं, हमको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके बच्चे को करवाएंगे, आप हमें इतनी पेमेंट दीजिए। इट मीन्स कि वो कुछ दे नहीं रहे, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली हेल्थ का बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा कोरोना काल में आपने देखा होगा, ऑनलाइन डॉक्टर्स। आपने क्या किया कि आपने, आपको कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर से ऑनलाइन आपने, बहुत सारी ऐप्स भी इस पर बन गई है कि अगर आपको प्रॉब्लम है उस ऐप को डाउनलोड करिए, उस पर अपना नंबर डालिए, उसकी जो फी है डॉक्टर की वो डालिए, डॉक्टर ऑनलाइन आपको मोबाइल में, लैपटॉप में सामने दिखेंगे, आप उनको बताइए डॉक्टर साहब मुझे ये परेशानी है, तो डॉक्टर वहीं से आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। हेल्प किसकी ली, आईटी की। अब देखिए उस इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपने देखी कि यहाँ आईटी सेक्टर भी आपको सर्विस दे रहा है, माध्यम टेलीकम्युनिकेशन जैसे कम्युनिकेशन एजेंसीज है, आप किसी डॉक्टर से डायरेक्ट आईटी से बात नहीं कर पाते, लेकिन आपको थ्रू इंटरनेट करना पड़ेगा। अब इंटरनेट की सर्विसेज आप ले रहे हैं, किसी की सिम होगी कंपनी की, उसको यूज करके आप यूज कर रहे हैं, नेट लिया होगा कहीं से यूज कर रहे हैं, यूज करने के बाद किसी डायरेक्ट डॉक्टर से बात कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि 2-3 अलग अलग कंपोनेंट मिल करके आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो ये सारी की सारी आप सर्विस लेकर के आप अपनी एक्टिविटीज, वो सारी की सारी एक्टिविटीज आप जानते हैं कि आज की डेट में अर्निंग्स कर रही हैं। लाखों करोड़ों लोग आज देश के अंदर ऑनलाइन सर्विस दे करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं देश में आता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको टर्शियरी सेक्टर में समझना जरूरी है कि जब हम सर्विस की बात करते हैं तो उसके बहुत सारे माध्यम है। ये एक आपके सामने एक मैं क्लासिफिकेशन बात कर रहा हूँ सर्विस सेक्टर की, कि आप एक तरफ देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर होगा, तो ट्रांसपोर्ट जितने भी हैं वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। रोड ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन रेल ट्रांसपोर्ट है, वाटर जितना ट्रांसपोर्ट है, वो सारे के सारे जो हैं वो सर्विस सेक्टर में ही आते हैं। देन कम्युनिकेशन की बात करें, आपके कॉल सेंटर्स हैं, कम्युनिकेशन में हम बात कर चुके हैं। हेल्थ सेक्टर की हमने बात की कि हेल्थ में आपको कितना जो है पूरे देश के अंदर बूम आया हुआ है। एजुकेशन सेक्टर की बात कर दी, टूरिज्म की बात की हमने। तो ये सारे के सारे जो हैं इसी सर्विस सेक्टर के अंदर ही आते हैं। अब एक चीज के कुछ नॉन मार्केट सेक्टर्स होते हैं। नॉन मार्केट, एक तो मार्केट की बात की जहां पर अर्निंग होती है, कुछ नॉन मार्केट सेक्टर्स होते हैं जिनको हम नॉन मार्केट सेक्टर्स बोलते हैं। उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब सरकार है, अब सरकार से कोई फायदा लेते हैं। सरकार आपसे लीगल की बात कर रहा हूँ, इलीगल नहीं, लीगल आपसे कुछ चार्ज नहीं करती है, चार्ज करती है तो नॉमिनल चार्ज करती है, वो मेंटेनेंस के लिए। फॉर एग्जांपल मैं सर्विस की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो यू हैव टू पे फीस, जो उसकी 400-500 रुपये फी होगी आपको देनी होगी। लेकिन वहीं अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको नॉमिनल 5 रुपए की पर्ची कटवानी पड़ेगी। इट मीन्स कि सरकार जो है वो नॉन इकोनॉमिक बात करती है, नॉन मार्केट सेक्टर, मार्केटिंग नहीं हो रही उसकी, वो आपको एक सोशल वर्क आपको प्रोवाइड कर रही है। जो गवर्नमेंट का सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट का मोटिव होता है, वेलफेयर स्टेट का पार्ट होता है, वो इसलिए आपको वो सपोर्ट करते हैं। दूसरा एजुकेशन। अब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को जब हम कंपेयर करते हैं सरकारी सेक्टर के साथ, तो पूरे देश की इकोनॉमी को चलाने में एजुकेशन, जहां प्राइवेट सेक्टर में तो लाखों करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन सरकारी तौर पर अगर बात करें तो आपको सरकार का जो भी टीचर है वो आपको फ्री में पढ़ा रहा है, आपको कुछ पे नहीं करना है। वहीं कंपैरेटिवली आप प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन करवाएंगे तो यू हैव टू पे ह्यूज मनी, आपको अच्छा पैसा देना होगा। और वहीं आज के डेट में तो हम बात करें तो एक बड़ा कंपटीशन हो गया है, कहीं आपको सीट्स भी नहीं मिलती, आपको मैनेजमेंट कोटा, ये कोटा, वो कोटा, वीआईपी कोटा वही करवाना पड़ता है, तो वहाँ ह्यूज मनी इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन सरकारी जब हम नॉन मार्केट सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ आपको पे नहीं करना पड़ता। देन ह्यूमन हेल्थ, वही मैंने बात की, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे वो आपको अच्छा अमाउंट पास लेके जाना होगा, पहले जमा करवाना होगा। लेकिन वहीं जब हम नॉन मार्केट की बात करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करेंगे, तो वहाँ आपको एडवांस मनी बहुत ज्यादा देना नहीं होगा। हेल्थ सेक्टर की बात करने के बाद सोशल वर्क एक्टिविटीज। अब सोशल वर्क एक्टिविटीज देखिए, बहुत सारी एनजीओ पूरे देश के अंदर कोरोना काल में भी सामने आई है, जो बिना किसी प्रॉफिट के, नो प्रॉफिट नो लॉस पर, इवन की उनके डोनर्स हैं जो कंटिन्यूसली उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी हेल्प के कारण ये सारा का सारा जो है एक लोगों को सोशल वर्क के नाम पे काम कर रहे हैं, वहां से कुछ प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। वहीं कुछ फर्म्स ऐसी भी होती हैं जो हेल्प तो करती हैं लेकिन अच्छा अमाउंट लेती हैं, वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं, ये सोशल वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, ये सोशल वर्क कर रहे हैं। तो अब क्या है कि टर्शियरी सेक्टर में एक चीज और हमें समझनी है कि एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग इन डिलीवरिंग सर्विसेज टू मी। अब क्या है इसका मेन चीज, ध्यान रखना आप लोग कि टर्शियरी सेक्टर का क्या काम होता है, आपको सर्विस प्रोवाइड करना। किस हिसाब से? पीपल्स नीड, आपकी नीड क्या है वो सर्विस प्रोवाइड करनी है। किसी कंपनी की नीड क्या है, कंपनी को पीआर चाहिए तो आपको वो माध्यम बता देंगे, सर्विस प्रोवाइड कर दें, पीआर भी सर्विस प्रोवाइड करता है। आपको पता है कि जो हमारा फाइनेंशियल डील देखते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंट होता है, अगर एक एडवोकेट है तो कोई लीगल एडवाइजर होता है तो अपनी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसी प्रकार अलग अलग सेक्टर में जो होते हैं वो आपकी डिमांड के हिसाब से आपको सपोर्ट करते हैं। देन डोंट प्रोड्यूस मटेरियल गुड्स, जैसे प्राइमरी सेक्टर में हमने कहा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बना, सेकेंडरी सेक्टर में हमने कहा चेयर बन के निकल गई, है ना, गाड़ी बन गई, गाड़ियों की फैक्ट्री है तो वो प्रोड्यूस ही कर रही है। लेकिन सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रही। मैं आपको एक 30 मिनट से 25 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ मैं, लेकिन मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरी सर्विसेज आप ले रहे हैं यहाँ पर। इट मीन्स कि यहाँ मटेरियल आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको सर्विस प्रोवाइड होगी। थर्ड, लो लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन, यानी अंडरटेकन बाय ह्यूमंस नॉट मशीन्स। अब सर्विस सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां कोई भी दुनिया की आप चीज देख लीजिए, आज की डेट में जैसे रोबोट्स आने शुरू हो गए, वो कहीं ह्यूमन पावर को कम कर गए। लेकिन आप ट्रांसपोर्ट की सर्विस लेंगे तो ड्राइवर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मशीन्स, है ना, नॉट मशीन्स। वो सर्विस चीज नहीं आपको दे रहे हैं, वो आपको सर्विस ही दे रहे हैं।
अब एक ओवरऑल प्रीव्यू की बात करें कि भाई इंडियन इकोनॉमी को समझना है, तो हमने कहा प्राइमरी सेक्टर को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश में 70% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में है। तो एग्रीकल्चर में इकोनॉमी को समझना होगा कि हमारे देश के अंदर मेज कितनी होती है, हमारे देश के अंदर व्हीट कितनी होती है, वेजिटेबल्स कितनी होती हैं, पल्सेस कितनी होती हैं, सीरियल्स कितने होते हैं, तो फॉरेस्ट हमारा एरिया कितना है, वहां से मेडिसिनल प्लांट्स कितने निकलते हैं, है ना, वहां से हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे जितने भी हैं, मिनरल्स हैं ना, वो कितने यूज हो रहे हैं, वो कितने हमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितने हम उस पर अर्निंग्स, फॉरेन एक्सचेंज कितना कमा रहे हैं। उसके बाद इंडस्ट्रीज हमारे देश के अंदर आयरन इंडस्ट्री कितनी है हमारी, जो क्या हम यहाँ से इंडस्ट्रीज हमारी जो है वो बाहर भी कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं सामान के, क्या खाली हमारी सेल्फ कंजम्पशन के लिए है। बहुत देशों में ऐसा होता है कि इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं उनका जितना भी प्रोडक्ट निकलता है, प्रोड्यूस जितना भी होता है, वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है, वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। लेकिन अगर इंडियन इकोनॉमी को समझना है तो हमें इस सेक्टर की बारीकियों को समझना होगा, क्योंकि पहले तो ये 3 सेक्टर हमें समझ आएंगे, तब जाकर हम आगे जाके समझ पाएंगे कि ह्यूमन रिसोर्स, जब हमने कहा था कि ह्यूमन रिसोर्स हमारा कितना इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हमने कहा कि प्राइमरी सेक्टर में जितना भी लेबर सेक्शन है हमारा, वो स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, वो खेती बाड़ी से जुड़ा जितना भी है, वो सारा का सारा हमें सपोर्ट कर रहा है एज ए ह्यूमन रिसोर्स। इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को, जो इंडस्ट्रीज को चला रही हैं, वो स्किल्ड है या नॉन स्किल्ड है, एज अ ह्यूमन रिसोर्स भी वो काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वो आपको रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडस्ट्री सेक्टर में लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लेबर सेक्शन आज काम कर रहा है। कोरोना में अगर आप एक चीज नोट करें तो देश की इकोनॉमी को समझने के लिए बहुत बड़ा एक आपको एक क्लू यहाँ मिलता है, बहुत बड़ी एक गाइडलाइन मिलती है आपको, कि जब भी पूरे कोरोना काल में देश भर से लेबर सेक्शन जो है अपने अपने गांव चला गया, तो देश की इंडस्ट्रीज जो है बंद होगी। किसी भी देश की इंडस्ट्रीज बंद हो गई तो रॉ मटेरियल जो आता था खेतों से वो इंडस्ट्री तक नहीं पहुंच पा रहा, इंडस्ट्री प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो महंगाई होना शुरू हो गई, पहली बात। दूसरा, जब प्रोडक्ट बनेगा नहीं तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं किसी को मिली, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, अर्निंग नहीं हुई, अर्निंग नहीं हुई तो ऑलरेडी जो सेव्ड था वो भी कंज्यूम हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो सर्कुलर पार्ट है एक इकोनॉमी के, वहां पूरा का पूरा शेक पूरा का हिल गया, उस वजह से देश की जीडीपी जो है वो गिर गई। तो किसी भी देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए तीनों सेक्टर्स का 3 टायर बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर, इनका बराबर चलना, कहीं एक भी पहिया कमजोर रहेगा तो दूसरा तीसरा सेक्टर वो प्रॉपरली नहीं चल पाएगा। अब क्या है कि कुछ मेजर एक्टिविटीज हैं जो हमारे टर्शियरी सेक्टर के अंदर आती है। मैंने ट्रांसपोर्ट की बात कर ली, कम्युनिकेशन की बात की, टूरिज्म की बात की, ट्रेड की बात की, और एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर की हमने एक एक करके हमने डिस्कस कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें इस पूरे चैप्टर में समझनी है, वो इन जो अभी ये जो चीजें क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई, कि जब हम अब इस चैप्टर को आगे हम इसकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे तो एक एक सेक्टर की कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, कि प्राइमरी सेक्टर जो है हमारे देश में कितने परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, सेकेंडरी सेक्टर कितने को कंट्रीब्यूट कर रहा है, और फाइनली जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है वो कितना। जब टर्शियरी सेक्टर की बात करते हैं इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इट मींस क्लियरली मैंने कहा कि टर्शियरी सेक्टर जो होता है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो अब हमने क्या करना है, जब इसका हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे उसकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे, तो अगर आपको ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर अभी तक कहीं कुछ कंफ्यूजन है, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में जाकर के इसकी डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं। और आपको एक असाइनमेंट के तौर पर मैं एक काम दे रहा हूं आज। आप क्या करेंगे कि आपके लिए असाइनमेंट ये है कि अभी आप क्या करेंगे कि आप एक लिस्ट बनाएंगे कि आपके इलाके में प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी चीजें हैं। मसलन मैं अगर मैं बात करूं कि न्यूज चैनल्स हैं, तो आप इसको खुद एनालिसिस करिए इसका, कि जो न्यूज चैनल है, एक न्यूज एंकर न्यूज बोल रहा है, न्यूज चैनल न्यूज चला रहा है, ये किस सेक्टर में आ सकता है। वहीं एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसको नोट डाउन करिए, आप एक एक टेबल बनाइए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। इसकी असाइनमेंट आपके लिए ये भी है कि आप ये भी देखिए कि कौन सा व्यक्ति आपके परिवार में, आपके इर्द गिर्द प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा है, कौन सा परिवार का सदस्य सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहा है, और कौन सा परिवार का सदस्य सर्विस सेक्टर में काम कर रहा है। तीनों को डिवाइड करिए और एक अंदाजा लगाइए कि नेशनल जो हमारी इनकम है उसमें कंट्रीब्यूशन किस किस की कितनी है। अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो एक लिस्ट बनाइए कि प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है आपके यहाँ। अगर आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में हैं या आपको लगता है कि मेरे इलाके में, आप एक लिस्ट बनाइए कि आपके यहाँ क्या क्या प्रोडक्ट जो हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में बन रहे हैं।
इसी प्रकार टर्शरी सेक्टर में आपके इलाके में ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, क्या पोजीशन है ट्रांसपोर्ट की, गाड़ियां हैं, कौन कौन सी गाड़ियां हैं, कितनी गाड़ियां हैं। फिर टूरिज्म की बात करें कि भाई टूरिज्म जो है सोर्स ऑफ इनकम है, मेरे इलाके में ऐसी कौन सी टूरिस्ट स्पॉट है जो अट्रैक्ट कर रहा है, वहां लाखों टूरिस्ट आते हैं। तो ये सारा का सारा आप नोट करेंगे, एक अपना एक टेबल बनाएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर समझे होंगे, ताकि अगले चैप्टर में, अगले इसके पार्ट में हम लोग बात करें तो हमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। अगले चैप्टर में मिलेंगे, इसी के अगले पार्ट में मिलेंगे इसकी डिटेल्ड आगे इंफॉर्मेशन के लिए। तब तक आप दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।